नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट सेकंड को। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ज़रूर हल कीजिएगा और साथ ही मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने स्कोर आए हैं। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस टेस्ट पेपर को देंगे और अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, हम इस टेस्ट पेपर को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अक लगा हुआ है। ठीक है। प्रत्यय कहाँ पे लगता है, सीधे सीधे मैं बता दूं कि शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है लेख और लेख के लास्ट में अक लगा है तो ये क्या बन गया है, लेखक बन गया है। ठीक है। क्या बना है, लेखक। और लेखक में जो प्रत्यय है वो क्या है, अक है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बहुब्रीहि समास। ठीक है। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों शब्द आपस में मिलते हैं और दोनों शब्द क्या होते हैं, मुख्य शब्द होते हैं। ठीक है। अपने आप में दोनों के अपने अपने अर्थ होते हैं। ठीक है। और वो दोनों शब्द मिलके एक किसी नए अर्थ को जन्म देते हैं, यानी कि किसी नए व्यक्ति या नए विषय के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम पीताम्बर की बात कर लें तो पीताम्बर का अर्थ हुआ पीत है जिसका अंबर, यानी कि जिसके वस्त्र पीले हैं। और वस्त्र पीले किसके थे, श्री कृष्ण के। तो ये इंगित करता है पीताम्बर किसके तरफ, श्री कृष्ण के तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल के आता है बहुब्रीहि समास में। ठीक है। तो यहाँ पर जो पीताम्बर का तीसरा अर्थ होगा श्री कृष्ण होगा। तो यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है, कौन सा शब्द है यहाँ पर। तो ऑप्शन दिए हुए तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है विदेशज शब्द। ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो यहाँ पे आपको भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है कि भारतीय का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है भारतीयों। ठीक है। क्या है, भारतीयों यहाँ का राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द हमको क्या करना है, मतलब छांटना है कि कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन जो है अंधकार के पर्यायवाची शब्द होंगे। इसका मतलब ये हुआ। तो हम उन्हीं को छांट लेते हैं कि अंधकार के पर्यायवाची कौन कौन है यहाँ पे। तो देखिए, तम जो होता है ये भी अंधकार का पर्यायवाची होता है। दूसरा है तमिश्र, ये भी क्या होता है, अंधकार का पर्यायवाची होता है। तिमिर क्या है, ये भी अंधकार का पर्यायवाची है। ठीक है। और यहाँ पर जो एक शब्द है वो अलग है, दर्पण। दर्पण का मतलब होता है, क्या होता है, शीशा। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है दर्पण है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, महेंद्र है। ठीक है। महेंद्र जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। बाकी ये इंद्राणी है, सची है, शतावरी है, ये किसका पर्यायवाची है, इंद्रवधु की। किसकी, इंद्रवधु का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थावर का विलोम शब्द है। यहाँ पर स्थावर का हमें विलोम बताना है। तो विलोम हम कब बता पाएंगे, जब स्थावर का अर्थ पता होगा। तो हम स्थावर का अर्थ जान लेते हैं। स्थावर का अर्थ होता है सचल, चंचल, ठीक है, चेतन। ये सब स्थावर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब हमको बताना है इसका विलोम शब्द। तो विलोम क्या है यहाँ पर, जंगम है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है जंगम होगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, शाश्वत का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर अब हमको विलोम शब्द समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि शाश्वत का अर्थ क्या होता है। तो शाश्वत का अर्थ होता है सदैव, या फिर अनश्वर, या फिर क्या होता है, शाश्वत का विलोम शब्द है। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर दोस्तों। तो हमें ये जानने के लिए कि विलोम शब्द क्या है तो शाश्वत का अर्थ भी पता होना चाहिए। तो शाश्वत का जो अर्थ होता है वो होता है अनश्वर, सदैव, या फिर हम कह सकते हैं अमर, जो कभी नष्ट ना हो। ठीक है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द होगा नश्वर। ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो नश्वर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें शुद्ध रूप का चयन करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो यहाँ आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये तो गलती होगा, मतलब हम जब जैसे पढ़ रहे हैं तो ये गलती नज़र आ रहा है। उसके बाद आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, तो ये भी तो गलत है। आप जब ढंग से पढ़ोगे तो ये गलत नज़र आएगा। आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये आपको पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। बाकी जो लास्ट वाला देखिए, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, कभी ऐसा लिखते हो क्या अभी एप्लीकेशन में कि आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें? नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है दबा देना, हैरान करना, खुशामद करना, जाहिर करना। तो ढोल पीटना का मतलब होता है जाहिर करना, मतलब लोगों को बता देना, ठीक है ना। तो इसका जो मुहावरे का अर्थ है जाहिर करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तूती बोलना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। तो तूती बोलने का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? प्रसिद्ध होना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है। तो कच्चे घड़े पानी भरने का जो अर्थ होता है वो होता है कि किसी काम को ठीक ढंग से ना कर पाना, या फिर किसी काम को ठीक ढंग से ना करना। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं आप, ये सही है, ठीक ढंग से काम ना करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि रसों का राजा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जो 4 ये रस देख रहे हैं उनमें जो राइट आंसर है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है क्या है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 मंगलसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, तितली किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है क्या है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये भी, तो इसको लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 चंद वरदाई। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। तो यहाँ पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है वो है पूजनीय, ठीक है। क्या होता है? पूजनीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तालव्य व्यंजन है। यहाँ पर तालव्य व्यंजन बताना है। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर कि तालव्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको आप बोलते समय, जैसे अगर आप च, छ, ज, झ बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही हम देख लेते हैं, तो हमारी जीभ जो है तालु से टकराती है जब भी हम ऐसे व्यंजन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी पहचान है यहाँ की तालव्य व्यंजन की, ठीक है, कि जब भी आपकी जो जुबान है, आपकी जो जीभ है तालु से टकराए तो वो जो व्यंजन है या फिर वर्ड है उसे हम क्या कहेंगे? तालव्य व्यंजन कहेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, और आज का हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है इसका लास्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं 14 सितंबर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो पेपर सेट है ये अच्छे से हुआ होगा और आप अच्छे नंबर ज़रूर लेके आएंगे। साथ ही अगर नंबर कम भी आता है तो कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस सेट है, हम प्रैक्टिस कर करके अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। अभी एग्ज़ाम में 2 से ढाई महीने का टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।